नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। सिमुलतला के ग्रामीण परिवेश में पल रहे बच्चों के भीतर कितनी प्रतिभा छिपी है, इसका जीवंत नजारा शनिवार को मिल्ट स्कूल में देखने को मिला। अवसर था स्कूल में आयोजित विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का, जहां बच्चों ने अपनी रचनात्मकता से सबको हैरान कर दिया। प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं ने विज्ञान, गणित, कंप्यूटर और सामाजिक कार्यों से जुड़े 25 शानदार मॉडल्स पेश किए। खास बात यह रही कि बच्चों ने न केवल मॉडल बनाए, बल्कि वहां आए अतिथियों को उनके काम करने के तरीकों को भी बड़े ही आत्मविश्वास के साथ समझाया। कार्यक्रम की शुरुआत मिल्ट फाउंडेशन के चेयरमैन सी ग्रहदुरे ने दीप प्रज्वलित कर की। उन्होंने बच्चों के हुनर की जमकर सराहना की। स्कूल के प्राचार्य एच.एस. मंडल ने इस मौके पर कहा कि हमारे स्कूल के बच्चे भले ही असहाय परिवारों से आते हों, लेकिन उनकी सोच और प्रतिभा किसी बड़े शहर के बच्चों से कम नहीं है। मिल्ट फाउंडेशन इन बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए पूरी तरह समर्पित है। बेंगलुरु से आई शिक्षा सलाहकार विजया लक्ष्मी और रति सुता के साथ साथ ग्राम भारती के कुमार विमलेश ने प्रदर्शनी का बारीकी से अवलोकन किया। हैदराबाद सेंट्रल स्कूल के शिक्षकों और स्थानीय अभिभावकों ने भी बच्चों की मेहनत को सराहा। इस सफलता के पीछे शिक्षकों की कड़ी मेहनत रही। पार्थ गोस्वामी, प्रिया रंजन, वैशाली भारती, मौसमी, अवधेश, दीपिका और लक्ष्मी ने बच्चों का मार्गदर्शन कर इस प्रदर्शनी को यादगार बना दिया। मेरा नाम एच.एस. मंडल हुआ। हम मिल्ट स्कूल सिमुलतला में लास्ट 2 ईयर से एज ए प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। और इसके पहले मैं नवोदय विद्यालय में था। नवोदय विद्यालय से यहाँ ज्वाइन किया और यहाँ चूँकि ये स्कूल जो है फुली चैरिटेबल है। यहाँ टैलेंटेड रूरल पुअर चिल्ड्रन, गरीब मेधावी गरीब बच्चे जिनको कि कोई सपोर्ट, एजुकेशनल सपोर्ट नहीं है, तो उसके तहत मिल्ट फाउंडेशन की ओर से शिक्षा दी जाती है। हमारे फाउंडेशन के चेयरमैन बेंगलोर से आते हैं, श्री सी ग्रहदुरे सर, और उनका काफ़ी अच्छी पकड़ है और वो काफ़ी मेहनत करते हैं। लगातार विद्यालय आते हैं, रहते हैं और काफ़ी मीटिंग्स, मोटिवेशन और टिप्स देते हैं, जिसके चलते हमारे बच्चे कई फील्ड में बहुत आगे चल रहे हैं। अभी जिला में इनकी अलग पहचान है। मैंने पहले भी आपको बताया कि अभी नागीनट्टी में एक प्रोग्राम हुआ था डैम में, जिसमें कि मिनिस्टर्स आए हुए थे। हमारे बच्चे गए और आर्ट हुआ या स्पोर्ट्स हुआ, काफ़ी मेडल बटोरा है। हमारे यहाँ जो 26 जनवरी का कार्यक्रम होता है, उन्होंने हमारे लगातार मुख्य अतिथि के रूप में एसएसबी के कमांडेंट आते हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छा सराहा है कि आपके हमारे बच्चे, तो हमारे बच्चे में शिक्षक निरंतर प्रयास कर रहे हैं, मेहनत करते हैं। और यह बोलने की बात नहीं है, ये तो बच्चे के का जो परफॉर्मेंस है ये बताता है जिसकी हमारे बच्चे काफ़ी अच्छे कर रहे हैं। कहेंगे सर, यहाँ का बच्चे भी एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा आगे निकल रहे हैं, कितना मेहनत करते हैं आप लोग सर? नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये बच्चे हमारे, आप जानते हैं कि मिल्ट स्कूल, मिल्ट फाउंडेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, जो गांव के, जो विलेज के हमारे बहुत ही टैलेंटेड रूरल चिल्ड्रेन हैं, बस उसके प्रति हम लोग डेडिकेटेड हैं। तो हमारा मिल्ट फाउंडेशन के अंतर्गत जो भी एज ए प्रिंसिपल हम यहाँ काम कर रहे हैं और हमारी जो टीम है वो लगातार निरंतर काम कर रही है। और इन बच्चों और हमारे जो चेयरमैन सर हैं वो भी हमारे बीच, उनके नेतृत्व में दिशा निर्देश, हमारे जो ग्रहदुरे सर चेयरमैन के दिशा निर्देश हम काम करते हैं। ये बच्चों का ये जो आज का जो प्रदर्शनी है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, SCPW, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स के अंतर्गत है। ये सारे बच्चों ने लगातार हमारे शिक्षक के निर्देशन में, जो हमारे गाइड टीचर्स हैं और हमारे मोटिवेशन के द्वारा, इन बच्चों ने निरंतर 1 सप्ताह से काफ़ी प्रयास किया। और इन लोगों के बीच में जो कक्षाएं तो क्लास के अंतर्गत चलती है, बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इन लोगों के अंदर जो टैलेंट है, जो स्किल है, आज ये बच्चे बहुत बेखूबी से अपने इसको प्रतिबिंबित किए हैं और ये एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ये बच्चे काफ़ी दिनों दिन डेवलप कर रहे हैं। और ये बेशक ये आजकल का अपडेटेड जो भी प्रोजेक्ट है, जो डे टू डे सोसाइटी सोशल वेलफेयर स्कीम में, ये बच्चे आज हमारे 20 से ज़्यादा प्रोजेक्ट बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। और ये सब प्रोग्राम तो यहाँ का आवासीय विद्यालय और स्वामी विवेकानंद जैसे कॉलेजों में हुआ करते थे। हाँ। और आज यहाँ आप दिखाएं तो ये तो बस एक सेल्फ मोटिवेशन है। हमारे मिल्ट फाउंडेशन के जितने भी मिल्टोनियंस और चेयरमैन का निरंतर प्रयास है और उनके दिशा निर्देश, मोटिवेशन से एज ए प्रिंसिपल मैं यहाँ पे ज्वाइन किया हूँ। और हमारे बच्चे किसी से कम नहीं हैं। आने वाले समय में जो भी बच्चे, अभी हाल में नागीनट्टी में प्रोग्राम हुआ था जमुई जिला के अंतर्गत, जिसमें हमारे बच्चों ने काफ़ी मेडल बटोरा। और यहाँ का यदि अभी पिछले प्रोग्राम में आप देखेंगे, गणतंत्र दिवस है, खेलकूद समारोह है, आने वाला मेरा जो एनुअल डे है, ये अपने आप में एक अजूबा होता है और ये देखने लायक है। हम किसी से कम नहीं हैं, लेकिन हमारे ये बच्चे में टैलेंट है। टैलेंट के लिए कोई अच्छे स्कूल की पहचान नहीं होती, उसके पीछे जो मैन पावर है,
ये सबसे बड़ी लगन है। बिल्डिंग्स जो है वो इंस्टीट्यूशन नहीं बनाते, उसके पीछे जो रिसोर्स है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेशक मिल्ट के बच्चे आने वाले समय में सिमुलतला में एक नया पहचान बनाए। पहले तो पब्लिक में ये नहीं जाया करते थे यहाँ मिल्ट स्कूल, बस यहीं तक सिमट के रह जाते थे। और आप सोशल तक पहुँचा रहे हैं, ये लोगों तक पहुँचा रहे हैं, ये बहुत बड़ी आपका मेहनत है और योगदान है आपका। तो चलिए, ये तो प्रयास है, चूँकि मैं चाहता हूँ कि जो मिल्ट फाउंडेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस सिमुलतला के सुदूर प्रांत में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में है ना मोटिवेट करें, प्रेरित करें। इसलिए हम ये जितने भी एक्टिविटीज़ हैं ताकि पेरेंट्स जागरूक हों। और चूँकि हमारा फ्री फंडिंग एजुकेशन है, यहाँ पर बच्चों से किसी भी प्रकार का कोई फीस नहीं लिया जाता है। ये एक हमारा चैरिटेबल है, मिल्टोनियंस है, बेंगलोर का ये चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसके तहत हम लोग चला रहे हैं। और हमारे बच्चे जितने भी संस्था है उससे पीछे नहीं है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा अच्छा करेंगे। मैं आपको मिल्ट स्कूल के चेयरमैन से मैं बात कराने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम ग्रेह दुरे है। जी सर, तो मिल्ट स्कूल के बारे में आपके बच्चे अभी बहुत सारे परफॉर्मेंस दिखाए हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिएगा एक्टिविटी। हम पहले इधर मिल्ट रेजिडेंशियल स्कूल करके चलाता था। हमको बेंगलुरु, चेन्नई, बॉम्बे, कलकत्ता में चिल्ड्रन होम है, उधर का बच्चों इधर आके पढ़ाता था। हम 1998 से 2020 तक वो स्कूल चलाता था। लोकल बच्चों बहुत कम था, फिर गवर्नमेंट का रेगुलेशन का कारण से हमारा स्नेहालय बच्चों को वो शहर में ही रिहेबिलिटेट करके इधर लोकल बच्चों को कैपेसिटी बढ़ाया। हमारा 2 बिल्डिंग को रिनोवेट किया, लोकल बच्चों को बहुत एडमिशन दिया और सिर्फ 5 साल में हमारा नंबर ऑफ चिल्ड्रन सिर्फ 50 चिल्ड्रन से अभी 250 चिल्ड्रन पढ़ रहा है। अभी 8 स्टैंडर्ड तक पढ़ रहा है। हमारा उद्देश्य है 12 स्टैंडर्ड तक इधर 600 चिल्ड्रन का कैपेसिटी बढ़ा के अच्छा चलाना। बच्चों को बहुत अच्छी तरफ से एजुकेशन देने के लिए हम क्वालिफाइड प्रिंसिपल पहले लेके आया। सर हमारा HS मंडल सर प्रिंसिपल सर है, वो नवोदय स्कूल में बहुत डिकेड्स का एक्सपीरियंस्ड टीचर है। और हमारा मेंबर्स बेंगलुरु में, मुंबई में, चेन्नई में कौन एजुकेशन फील्ड में है, वो लोगों को एडवाइस वो भी लेके वो आइडियाज़ भी इधर इम्प्लीमेंट करके क्वालिटी, हमारा टीचर्स का क्वालिटी डे बाई डे बढ़ रहा है। और सिर्फ टेक्स्ट बुक छोड़ के बच्चों को बहुत एक्टिविटीज़ और इवेंट्स कंडक्ट कर रहे हैं। वो हिसाब से स्कूल का बच्चों को एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी और इनकी कैपेबिलिटी सब में अभी दिख रहा है। बहुत धन्यवाद।